पवित्र आत्मा को स्तुति हो। आज 15 दिन से हम परमेश्वर का वचन चिंता कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या क्या योग्यता पाने का है, उसी के बारे में हम चिंता कर रहा था। तो आज का दिन परमेश्वर हमें दे रहे, निरंतर जगा हुआ व्यक्ति और जगकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना मांगते करके आज हमें सिखाने वाला है। निरंतर परमेश्वर के सन्निधि में जगा हुआ व्यक्ति होना मांगता है, सोकर बैठने वाला नहीं बनने का करके पहले परमेश्वर हमें सिखाया। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 24 का 42 से लेकर 44 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 24 का 42 से लेकर 44 तक पढ़ेंगे। ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? അവൻ ആരുടെ പുത്രൻ എന്ന് ചോദിച്ചു. ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അവൻ അവരോട്, എന്നാൽ ദാവീദ് मत्ती का सुसमाचार 24 का 42 से लेकर നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जागता होता कि चोर किस बाहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सोता लगने न देता। आमीन। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया हालेलुया। उधर मलयाളം में ऐसा लिखा है, നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഏത് ദിവസത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയായക കൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ. കള്ളൻ വരുന്ന യാമം ഇന്നതെന്ന് വീട്ടുടയവൻ അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ അവൻ ഉണർന്നിരിക്കുകയും തൻ്റെ വീട് തുറക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നറിയുന്നുവല്ലോ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നനയ്ക്കാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പീൻ. देखो परमेश्वर बोल रहे, परमेश्वर का आगमन तक, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का आगमन तक हम जगा हुआ व्यक्ति होना मांगते करके बोल रहे। एक घर का नाद नहीं तो स्वामी चोर आएगा करके मालूम पड़ेगा, तो चोर कोई ना कोई दिन में आएगा करके मालूम पड़ेगा, तो चोर बोल के तो नहीं आते, कोई ना कोई दिन में आएगा करके मालूम पड़ेगा, तो वो क्या करेगा? वो जगा हुआ बैठेगा, उसका घर का चीज़ को उठाने के लिए वो नहीं देगा करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। इसके लिए परमेश्वर ने हमें कहा है, मैं आने वाला है। यीशु प्रभु ने जाने का समय, स्वर्गारोहण कर स्वर्ग में जाने का समय, मरकर जी उठकर स्वर्ग राज्य में जाने का समय यीशु मसीह क्या बोल कर गया? मैं आएगा, मैं जैसा जाते वैसा ही आएगा। कैसा गया यीशु मसीह? बादल उतर कर आकर बादल में लेकर गया यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह कैसा आएगा? बादलों में उतर कर आएगा। हालेलुया। बादल में वो आने वाला है। इसके लिए वो कब आएगा करके हमें मालूम नहीं। जैसा चोर कभी आएगा घर को
लूटने के लिए कभी आएगा करके हमें मालूम नहीं रहता है, वैसा ही हमारे यीशु प्रभु भी कब आएगा करके हमें बताया नहीं, मगर बोला है मैं आएगा। परंतु उधर 42 में हिंदी में ऐसा लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। किस दिन आएगा करके हमें मालूम नहीं, वो यीशु प्रभु बताया नहीं। बाइबल में लिखा है पिता को मालूम है। यीशु प्रभु को मालूम होता तो जाने का समय हमको बोलकर जाता था, मैं ये महीने में ये साल में मैं आएगा करके बोलता था। मगर बाइबल में बोला है यीशु प्रभु को भी मालूम नहीं है कब आना पड़ेगा। तो पिता परमेश्वर एक दिन उठकर सुबह होएगा तो बोलेगा, बेटा यीशु अभी जाने का है, दूसरा बार तुम्हें भूमि में जाने का है करके बोलेगा, तुरंत यीशु प्रभु आने के लिए शुरू करेगा। तो पिता को ही मालूम है, पिता परमेश्वर को मालूम है कभी यीशु आएगा। पिता परमेश्वर को, सिर्फ पिता परमेश्वर को मालूम है। ये उनका एक लौते पुत्र यीशु मसीह को भी वो बात अब तक बताया नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तैयारी के साथ रहना पड़ेगा। यीशु मसीह तैयारी के साथ खड़ा है, कभी भी पिता बोलेगा वो आने के लिए तैयार है। हालेलुया। वैसा ही हम भी तैयार हो जाने का, यीशु मसीह आने का समय मुझे जाने का है करके तैयार रहने का करके ये वचन हमें सिखा रहा है। इसके लिए हमें कैसा तैयारी लेने का? उधर बोल रहे तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। और उसका 43 में क्या लिखा है? परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी बोल रहे तो यीशु आने का समय निकट आया है, हमें तैयारी के साथ रहना पड़ेगा। किस घड़ी में यहाँ परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आएगा हमें मालूम नहीं, इसके लिए हमें तैयारी के साथ रहना पड़ेगा। നിനക്കാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പീൻ, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उस घड़ी मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह आएगा। इसके लिए यीशु मसीह आएगा करके वचन में बोला है तो जरूर आएगा। इसके लिए हमें तैयार होकर बैठना है। हमारा तैयारी कैसा? आदमी तैयारी लेने का है। हम अच्छा कपड़ा पहन के बैठने के लिए नहीं बोला, हमें स्वर्गराज जाने के लिए कपड़ा का जरूरत नहीं है, हमें स्वर्गराज जाने के लिए पवित्रता का जरूरत है, पवित्रता का कपड़ा पहनने का है। हालेलुया। जब आदम और हवा का पवित्रता नष्ट हो गया तो उसको लगा अरे बाप रे मैं कपड़ा नहीं पहना है। हालेलुया। तो हमें स्वर्गराज जाने के लिए कौन सा कपड़ा मांगते हैं? पवित्रता का कपड़ा मांगते हैं। हालेलुया। ये पवित्रता का कपड़ा पहनकर रोज परमेश्वर को याद करते 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 रहने का है। हमें मालूम है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तैयारी करने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए तैयारी ज़्यादा समय निकालते लोग। कपड़ा पहनने के लिए, साड़ी पहनने के लिए ज़्यादा तैयारी समय लेते हैं। किधर जाने के लिए निकलेगा? तैयार कितना भी होएगा तो भी कपड़ा ढूंढते ढूंढते हम चलते रहेगा। मगर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें कपड़ा ढूंढने का जरूरत नहीं, पवित्रता को बने रखने का है। पवित्रता में कैसा जिएगा, पवित्रता में कैसा जिएगा, यही हमें ढूंढना मांगते हैं। हालेलुया। तो हर दिन हमें पवित्रता के लिए सोचकर जीना मांगते हैं। मुझे स्वर्गराज जाने के लिए पवित्रता मांगते हैं। हम सोचते हैं ना, हाँ उधर शादी में जाएगा तो मैं ये कपड़ा पहनेगा, उधर शादी में जाएगा तो मैं ये ब्लाउज पहनेगा,
तो हम सोचते वैसा ही मेरे यीशु आने का समय है, मैं क्या पहनेगा? पवित्रता पहनेगा। हालेलुया। मैं और भी अच्छा कपड़ा, अच्छा कलरफुल पवित्रता पहनेगा। हालेलुया। ऐसा हमें चिंता करने का है। हालेलुया। हमारा पवित्रता एकदम शाइनिंग होना मांगता है। हालेलुया। ऐसा ही तैयारी करना होना मांगता है। हालेलुया। हमारा पवित्रता बढ़ते 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 आएगा तो एकदम शाइन हो जाएगा। उधर जाएगा तो स्वर्गदूत भी बाजू में हटेगा। हालेलुया। इसके लिए हमें वही ढूंढने का है, वही हमें जानने का है। हमारा पवित्रता बने रखने के लिए हमें अपने आप को तैयार करने के लिए आज से कल तक आज ये निमिष तक हमने नहीं किया तो भी चलेगा। परमेश्वर बोलते हैं आज हमें पवित्रता पहनने के लिए, पवित्रता बने रखने के लिए, और भी पवित्रता पाने के लिए हम कोशिश करते रहने वाला व्यक्ति होना मांगता है। पवित्रता पाकर रखने का अपने को हम जितना कपड़ा जमा कर रखते हैं हमारा घर में पहनने के लिए कपड़ा, उधर जाने के लिए कपड़ा, इधर जाने के लिए कपड़ा, शादी में जाने के लिए अलग, पार्टी में जाने के लिए अलग हम जमा करके रखते हैं। वैसा ही हमारे यीशु प्रभु के साथ जाने के लिए हमें आज से हमारा कपड़ा हमें संभाल कर रखने का है करके परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है। इसके लिए प्रार्थना जगा हुआ होना मांगते हैं, प्रार्थना करते रहना मांगते हैं। पवित्रता नष्ट नहीं होने के लिए कौन संभाल कर सूक्ष्मता से रहने वाला मांगते हैं करके परमेश्वर हमें सिखा रहा है। सूक्ष्मता, जब तक हमारा सूक्ष्मता नहीं है हमारे अंदर कलंक आएगा। अभी देखो मैं एक शादी में जा गया, अच्छा वाइट अच्छा कलरफुल एकदम डेकोरेटेड किया हुआ कपड़ा पहन के गया, सूक्ष्मता नहीं है तो क्या होता है? जो खाने वाला चीज़ पूरा कपड़े में गिरेगा, पानी हाथ धोने के लिए जाएगा तो कपड़े में गिरेगा। तो सूक्ष्मता नहीं है, इसके वजह से ऐसा होता है। परमेश्वर भी बोलते हैं तो तुम स्वर्गराज जाने के लिए तैयार होके बैठा तो सूक्ष्मता से तुम्हारा कपड़ा संभाल लो, तुम्हारा पवित्रता को संभालो। तो ये पवित्रता हमें संभाल कर रखना मांगते हैं। हम किधर भी जाए, कौन सा भी पार्टी में जाए, कौन सा भी मार्केट में जाए, मेरा पवित्रता में कलंकित नहीं होने का है, मेरे पवित्रता कलंकित नहीं होने का है। ये चिंता हमारे अंदर होना मांगते हैं। हालेलुया। कौन सा भी काम करो, जीने के लिए कुछ भी करो, परमेश्वर उसके लिए रुकावट नहीं दिया है। इस दुनिया में तुम्हें मेहनत करके जीने का है करके परमेश्वर बोला है तो मेहनत करो, मगर मेहनत करने का समय भी, काम करने का समय भी तुम्हारा पवित्रता नष्ट होना नहीं मांगता है, तुम्हारा वो पवित्रता कलंकित होने नहीं मांगते। दाग तुम्हारा वस्त्रों के, पवित्र वस्त्रों के ऊपर लगना नहीं मांगते। इसके लिए हमारा प्रार्थना, परमेश्वर बोलते हैं तुम जगा हुआ रहो और सूक्ष्मता से तुम अपने आप को संभालो करके परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के सन्निधि में हम कितना प्रार्थना में पवित्रता पाने के लिए हम कितना कोशिश करते हैं करके परमेश्वर आज हमसे पूछ रहा है। मत्ती का सुसमाचार 26 का 41 हम पढ़ेंगे। 26 का 41 उधर लिखा है, परीक्षையில் அகப்படாதிருப்பான் உணர்ந்து प्रार्थिपेन। परीक्षा में ना गिरने के लिए, मीन्स तुम्हें कलंकित करने के लिए, तुम्हें मलिन करने के लिए, तुम्हारा निर्मलता को निकालने के लिए कोशिश करने वाला बहुत शक्ति इस दुनिया में है, बहुत मनुष्य इस दुनिया में है। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? परीक्षा करने के लिए शैतान मनुष्य आने का समय तुम क्या करने का? उसी में ना गिरने के लिए तुम जागा हुआ प्रार्थना करो। तुम्हारा शरीर पवित्र वस्त्रों के अंदर दाग नहीं लगने के लिए ही हम प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर इसके लिए बोला तुम जगा हुआ जग कर प्रार्थना करते रहो, नहीं है तो कभी भी कलंक तुम्हारे अंदर आ सकते हैं, दाग हमारे अंदर आ सकते हैं। इसके लिए कभी भी दिल समर्पण कर संपूर्ण समर्पण के साथ हमें प्रार्थना करने का है। प्रार्थना करने का समय हमारे अंदर कोई दाग नहीं आएगा। बाइबल का वचन पढ़ने का समय हमारे अंदर दाग नहीं आएगा। प्रार्थना करने का समय हमारे अंदर दाग नहीं आएगा। प्रार्थना से अलग होने का समय हमारे अंदर दाग आता है। 5 दिन प्रार्थना में मत आओ, कलंकित हो जाएगा, झगड़ा आएगा, झूठ बोलेगा, सभी तरीके का गलत करने के लिए कोशिश करेगा। यदि हर दिन हर समय हम प्रार्थना में लगे रहो, स्तुति आराधना में लगे रहो, हम काम करने का समय भी हल्लेलुया 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 बोलते रहो, तो हमारे अंदर कलंक नहीं आएगा, शैतान को कुछ नहीं कर सकेगा हमारे ऊपर। ये देखो उधर परीक्षा में न गिरने के लिए जग कर प्रार्थना करो करके परमेश्वर बोला है। तो उधर एक उनका यीशु मसीह का शिष्य के बारे में हमें मालूम है, पत्रोस को क्या हो गया था। पत्रोस कलंकित होने के लिए यीशु के साथ वास करने वाला 3.5 साल यीशु के साथ वास किया हुआ पत्रोस क्या किया, जाकर दुष्टों के साथ बैठ गया। जाकर दुष्टों के साथ बैठ गया तो यीशु को शाप करने लगा, मैं नहीं जानते उसको, मैं नहीं जानते उनको, क्योंकि कलंकित हो जाता है। प्रार्थना से यीशु से थोड़ा समय दूर हो गया तो पत्रोस इतना कलंकित हो गया, नहीं तो दाग लगा उनके ऊपर। तो परमेश्वर बोल रहे तुम सदा प्रार्थना में लगे रहो, तो सदा प्रार्थना में लगे रहो, स्तुति आराधना में लगे रहो, तो तुम्हारा जीवन में कलंक आने के लिए नहीं होएगा, कलंकित होने के लिए नहीं देगा करके परमेश्वर हमें उधर से सिखा रहा है। इसके लिए 38 जरा पढ़िए, 26 का 38। मात्यु का सुसमाचार 26 का 38। तब उसने उनसे कहा, मेरी जी बहुत उदास है, यह तक कि मेरा प्राण निकल जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर बोल रहे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बोल रहे मेरे साथ जागते रहो करके बोल रहे। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बोल रहे तुम लोग मेरे अंदर बहुत दुख आ रहे, तुम लोग मेरे साथ जागते हुए जरा प्रार्थना करो। अपना दुख संकट निकलने के लिए हमें जागते हुए प्रार्थना करना पड़ेगा, हमें संपूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना करना पड़ेगा। तो यीशु मसीह का भी दिल बहुत दुखित होने का समय है, शिष्यों को बोल रहे तुम भी मेरे साथ मेरे लिए जरा प्रार्थना करो, मैं बहुत मेरे दिल के अंदर बहुत दुख हो रहे, इसके लिए जागते हुए प्रार्थना करो। परमेश्वर का पुत्र को इतना प्रार्थना का जरूरत है तो हमें कितना अधिक जरूरत है अपना पवित्रता बने रखने के लिए और स्वर्ग राज्य जाने के लिए हम तैयारी, हम सुरक्षित रहने के लिए और कलंकित नहीं होने के लिए हम कितना अधिक प्रार्थना करना पड़ेगा। तो इसके लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को जरूरत है, तो हमें कितना अधिक जरूरत है। देखो उसका 43 पढ़िए। 43 में तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर फिर चला गया और उन्हीं शब्द में फिर
तीसरी बार प्रार्थना की। देखा, सबको जग कर प्रार्थना करो करके यीशु आकर बोला, फिर भी वो लोग सो रहे। तो फिर परमेश्वर क्या, यीशु प्रभु क्या किया? यीशु प्रभु उसको जगाया नहीं। यीशु प्रभु बोला, मेरा दुख है, मुझे दुख है, मुझे वेदना है, मेरा वेदना को निकालने के लिए मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा। मुझे कोई सहारा नहीं है तो भी, मुझे को मेरे लिए कोई प्रार्थना नहीं करेगा तो भी मैं मेरे लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। तो यीशु प्रभु खुद वो फिर से जाकर प्रार्थना करने के लिए बैठ गया। आमीन, आमीन। तो सोने वाला सोने दो, कितना भी बोलेगा तो भी लोग सोते रहते। तो परमेश्वर बोल रहे, मैं जाकर प्रार्थना करेगा। तो हमें क्या करना मांगते? हमारा जरूरत है, हमारा वेदना निकालने के लिए, हमें पवित्र रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हम प्रार्थना करना मांगते हैं। हालेलुया, स्तोत्र। इसके लिए धन्यवाद। कोई भी हमें मदद नहीं करेगा, प्रार्थना में हम कोई भी मदद नहीं करेगा तो भी, कोई भी हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं है तो भी हमें क्या करना मांगते हैं? हमारा प्रार्थना बने रखना मांगते हैं करके उधर से परमेश्वर हमें सिखा रहा है। तो 45 पढ़िए जरा, 43 से लेकर 45 पढ़िए, 46 पढ़िए। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। हालेलुया। उठो, अभी तुम लोग सोते चलो। रहो, अभी तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा नाथ, तुम्हें उतार देने वाला लोगों के हाथ में पकड़ा जाने वाला है। अभी तुम सोते रहो। तो जो पकड़ा नहीं जाने का है, जो रक्षा उतार पाना चाहते हैं, जो स्वर्ग राज्य पाना चाहते हैं, जो एक अच्छा जीवन पाना चाहते हैं, वो जगते हुए प्रार्थना करना मांगते करके उधर से परमेश्वर हमें सिखा रहा है। इसके लिए हमारा प्रार्थना जरा भी कम नहीं होने का करके परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है। उधर देखो उसका 26 का 70 जरा पढ़ो, उधर क्या लिखा है? അതിനെ അവൻ നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് തിരിയുന്നില്ല എന്ന് എല്ലാവരും കേൾക്കെ തള്ളി പറഞ്ഞു. देखो पत्रोस ने क्या किया? सोया हुआ पत्रोस को क्या हो गया? यीशु मसीह को नहीं जानते करके बोलने के लिए आबत्ती आ पड़ा। यीशु मसीह को नहीं जानते करके बोलने के लिए लगा। और उसका 72 में क्या लिखा है? वो मनुष्य उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य के नहीं जानता। मैं उस मनुष्य को नहीं जानते करके शपथ खाकर बोलने लगा। उसका 74 में देखो क्या बोला है? तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्गे ने भाग दी। देखा, परमेश्वर के सानिध्य में न रहते हुए, प्रार्थना में न रहते हुए जीने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाएगा। वो परमेश्वर को जानता नहीं है। कोई बोलेगा परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर किधर है, कैसा है, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बोलने वाला प्रार्थना में नहीं लगने वाला लोग है। तो जो कोई प्रार्थना में जिएगा, जो कोई वचन में जिएगा, वो परमेश्वर को दिखाई पड़ेगा, परमेश्वर को अनुभव करेगा करके परमेश्वर इधर से हमें मालूम पड़ता है। तो परमेश्वर का हमें क्या करना मांगते हैं? परमेश्वर में बने रहने के लिए हमें जागते हुए प्रार्थना करने का है। जागते हुए हमें प्रार्थना करने का है। इसके लिए जागते हुए जीने के लिए हमें सीखने का है। जागते हुए जीने के लिए हमें सीखने का है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनकर वही वचन ध्यान करते करते हल्लेलुया बोलकर प्रार्थना दिन में भी रात में भी सोने तक परमेश्वर को याद करते हुए हम जी रहे तो हम जागा हुआ व्यक्ति है। जब हम रेस्ट लेने के लिए बेड पे जाके सोने का समय हम हमारा शरीर सोते हैं, हमारा आत्मा नहीं सोते हैं। हमारा आत्मा को कभी सोने के लिए देने का नहीं, इसके लिए हम वचन में बने रहते हैं और दिन पूरा प्रार्थना में बने रहते हैं। ऑफिस में रहेगा तो भी ऑफिस में बैठकर भी हालेलुया बोल सकते हैं अपने हृदय के अंदर। हमारे आत्मा प्रार्थना कर सकते हैं। बाहर का हाथ कंप्यूटर में काम करते हैं तो दिल का आत्मा परमेश्वर को प्रार्थना करते रहेगा। हालेलुया। तो इसके लिए प्रार्थना में बने रहना हमारा जीवन का दर्द निकालने के साथ साथ, हमारा रोग निकालने के साथ साथ, हमारे प्रश्नों को निकालने के साथ साथ हमारा स्वर्ग राज्य पहुंच जाता है। हालेलुया। इसके लिए आज का दिन हमें पवित्र वस्त्र कभी दाग लगने के लिए नहीं देने के लिए हम कोशिश करते हुए हमारे जीवन को निरंतर परमेश्वर के सामने जागा हुआ व्यक्ति हम बनाएंगे। परमेश्वर के सन्निधि में हम समर्पण करेंगे, पूरी तरह से समर्पण करेंगे। परमेश्वर आज हमें सुनाया हुआ वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सब लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। കേട്ട വചനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം, ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം. കർത്താവെ, കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായി സ്തോത്രവും ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവമേ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. കർത്താവെ, യൂട്യൂബ് ചാനൽ കർത്താവെ എല്ലാവരും ഇത് കർത്താവിൻ്റെ വചനം അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരണം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൃപ തോന്നി കേട്ട് ഉത്തരമരുളുമാറാകണമേ. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെയും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുത്ത് എല്ലാവരും വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാനിടയായി തീരട്ടെ. ആമേൻ.